और बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां पर पलामू में पेपर गोदाम में आग लग गई है। ये बड़ी खबर पलामू से, जहां पर पेपर गोदाम में आग लगी है और आग बुझाने की लगातार कोशिश जारी है। हालांकि आग किन वजहों से लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं मेदिनी नगर के हीरा मंदिर रोड की यह घटना, जहां पर पेपर दुकान में ये जो गोदाम बताया जा रहा है वो पेपर का, और इस वजह से ये आग जो है वो लगातार बढ़ती हुई। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आग किन वजहों से लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मेदिनी नगर के हीरा मंदिर रोड की यह घटना, जहां पर पेपर गोदाम में अचानक से आग लगी है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिम्स में पेइंग वार्ड के कमरा संख्या 11 में रह रहे लालू प्रसाद को 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। इसमें पहली सुरक्षा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, वहीं दूसरी सुरक्षा वार्ड के भीतर, और तीसरा सुरक्षा घेरा जो है वो उनके कमरे यानी कि A11 के पास लगाया गया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जब अपने कमरे से बाहर टहलने के लिए निकलेंगे तो उनके चारों ओर भी सुरक्षा का पहरा रहेगा, ताकि कोई भी बाहरी शख्स उनके आसपास न आ सके। लालू प्रसाद की सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। समय समय पर रांची के एसएसपी और सिटी एसपी उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ लालू प्रसाद की सुरक्षा में 3 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। तो विवादों के बीच केली बंगले के रिम्स के 11 नंबर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए गए सजा याफ्ता लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था अब सख्त कर दी गई है। रिम्स के इस पेइंग वार्ड में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, और इसका जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। केली बंगला से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 11 नंबर पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यहां रह रहे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस बल हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं, और कहीं न कहीं सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ाई गई है। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आप लोगों को क्या कुछ कहा गया है। तो बताइए क्या कुछ कहा गया है, आप लोग किनके लिए तैनात हैं? हालांकि ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कुछ? नहीं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन जो तैनाती है वो पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसके अंदर में जो प्रवेश करेंगे तो उनको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही भीतर प्रवेश कराया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद से मिलने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जो लालू प्रसाद को देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनको ही केवल अनुमति है। बाहरी व्यक्ति का जो बगैर जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन के अनुमति का प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के ललपनिया में गुलुबुरु घाटाबाड़ी थोरोमगाढ़ में पूजा अर्चना करने जाएंगे, और कोरोना संकट की वजह से इस बार राजकीय महोत्सव को रद्द कर दिया गया है, लेकिन पूजा को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। एसपी समेत पुलिस के कई पदाधिकारियों ने धर्मस्थल का दौरा किया और सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में पूजा अर्चना की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। हालांकि राजकीय महोत्सव जो हर बार किया जाता था वो इस बार रद्द कर दिया गया है। तो झारखंड जल्द ही उद्योगों का जाल बिछाएगा। जी हां, रोजगार के अवसर यहां पर बढ़ने वाले हैं
और इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को झारखंड में नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से बात की जाए तो इसे लेकर ट्वीट कर ये जानकारी सामने रखी गई है कि जल्द ही इस दिशा में झारखंड के उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एक एमओयू होने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने एमओयू के प्रारूप को मंजूर भी कर लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रांची नगर निगम इन दिनों स्पेशल ड्राइव चला रहा है। हालांकि कई जगहों पर जुर्माने के भय से लोग मास्क लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी के डोरंडा बाजार में ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारद है। कई लोगों ने तो बाकायदा न्यूज 18 के कैमरे पर ही मास्क पहनना शुरू कर दिया। रांची के डोरंडा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना की रोकथाम को लेकर रांची नगर निगम इन दिनों स्पेशल ड्राइव चला रहा है। हम इस समय राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में हैं। आप देख सकते हैं कि डोरंडा बाजार का नज़ारा क्या है। दरअसल रांची नगर निगम जो कोरोना संक्रमण से जो एक आशंका जताई जा रही है दूसरी लहर की, उसकी रोकथाम को लेकर स्पेशल ड्राइव चला रहा है। उसमें क्या है कि जितने भी लोग हाट बाजार हैं, दुकान है, प्रतिष्ठान है, तमाम लोग, उन लोगों को मास्क पहनना वहाँ दुकानदार यहाँ अनिवार्य कर दिया गया। मास्क है तो पॉकेट में है। हाँ पॉकेट में है। क्या बोलता है, झूठ बोलते हैं। देखो तो देखो हम ऐसे पॉकेट में रखते हैं, बोलने पर लगाते हैं। हाँ तो लगाइए ऐसे। अब देख सकते हैं कि ऐसे ही लोगों से संक्रमण फैलता है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा नज़ारा क्या है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपने बाबा मास्क नहीं लगाया? लगाते हैं मास्क। लगाते हैं तो अभी तो नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए। क्यों? अभी नहीं है। संक्रमण का डर नहीं है ना? तो फिर नहीं लिए मास्क। अपने मैडम मास्क नहीं लगाए? मास्क लगाई हूँ सर, बात कर रही हूँ, थोड़ा रुकेंगे, बात कर रही हूँ ना सर। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भलाई के लिए कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सड़कों पर, और उन्हें एक कह सकते हैं कि कैमरे को देखते ही मास्क लगाते हैं। मास्क लगा लीजिए आप लोग। और तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डोरंडा बाजार का नज़ारा है। बेफिक्री कैसी आप देख सकते हैं। लोगों को ये भी चिंता नहीं कि जो रांची नगर निगम का जो अभियान है, उस अभियान कितना कारगर साबित होगा ऐसे अंदाज से जब आप बिना मास्क के नजर आएंगे। और हालांकि रांची नगर निगम की ओर से झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन लोगों में जुर्माने का भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा में पुड़ैयाहाट प्रखंड के मुर्गाबनी गांव में कभी बुनकरों के हथकरघा की आवाजें गुलजार रहा करती थीं, लेकिन पिछले 2 साल से काम का मेहनताना नहीं मिलने के बाद काम बंद पड़े हैं। दरअसल साल 2017 में यहां झारक्राफ्ट ने बुनकरों को 10,000 कंबल का ऑर्डर जरूर दिया था, जिसके बाद करीब 1,000 बुनकरों ने 10,000 कंबल को बनाकर तैयार भी कर दिया। झारक्राफ्ट ने आधे से अधिक कंबल का उठाव कर लिया। इसके लिए थोड़ा भुगतान भी किया गया, लेकिन करीब 5 लाख रुपए अभी तक इनके बकाया है। बार बार गुहार के बाद भी झारक्राफ्ट ने न तो कंबल का उठाव किया और न ही बकाये का भुगतान ही किया गया। हाल ये है कि आर्थिक तंगी से परेशान बुनकर अब दूसरे शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। वहीं जिला उद्योग पदाधिकारी के मुताबिक इस मामले की राज्य स्तर पर जांच की जा रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक भुगतान संभव नहीं है। अब अपना पैसा बाद में जो है सो 1 लाख से कुछ ऊपर मिला। बाकी पैसा हम लोग का करीब 6-7 लाख, अभी पेपर तो नहीं देखे, पेपर सब बिल वगैरह सब मौजूद है। मैंने 4 लाख से ऊपर हमारा मजदूरी सभी कारीगर का पड़ा हुआ है। हमने खाता नंबर दे करके उसका रिसीप्ट भी ले लिए, लेकिन आज तक वो पैसा हम लोगों को नहीं मिला और न दोहरा के हम लोगों को काम दिया। बाद तो हम लोग मजदूरी करके इतना मजदूरी में मिलेगा पैसा, और पैसा कहाँ मिला? कुछ पैसा मिला, इसके बाद फिर बाद में बोला अच्छा मिलेगा। इस तरह से कमर ले भी गया और आज तक पैसा हम लोग मजदूरी भी बाकी हो गई। फिर ऑर्डर भी नहीं दिया? फिर कोई ऑर्डर भी नहीं। अभी तनाव उनाव उखाड़ के साइड में रख दिए हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? पहले यहाँ करते थे और काम कम मिलने लगा, और करने के बाद भी नहीं मिलने लगा तो हम लोग बाहर चले गए, मेरठ चले गए। उधर अपना मजदूरी करके मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं।
उच्च स्तर पर इसकी जांच भी चल रही है। तो प्रत्येक जिला में इसका जांच किया जा रहा था और रिपोर्ट ऊपर के स्तर पर अभी लंबित है। जब तक सारा मामला क्लियर ऊपर से नहीं होता है तब तक किसी भी तरह का भुगतान कारीगरों का होना भी संभव प्रतीत नहीं होता है। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं कि क्या ऐसे पलायन की जो समस्या है वो रुक पाएगी क्या? 2 साल से आखिर इन लोगों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? जांच के नाम पर आखिर भुगतान को रोका क्यों गया है? बुनकरों की परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, ये बुनकर जिन्हें उम्मीद जगी थी कि वो अपने घर पर रहकर अपने इलाके में रोजगार पा रहे हैं और उस रोजगार से उनकी किस्मत बदलेगी। काम जरूर मिला, लेकिन काम का मेहनताना नहीं मिला और अब एक बार फिर से पलायन की समस्या इनके सामने जस की तस खड़ी है। सहयोगी अजीत कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिर डेडलाइन इस जांच की प्रक्रिया का कुछ है या फिर लोगों को इंतजार करना होगा जब ये जांच पूरी होगी और उसके बाद भुगतान किया जाएगा, चाहे उसमें सालों लग जाए? जी बिल्कुल विभा, ये तो विडंबना ही कही जाए। एक तरफ जिस तरह से इस पेंडेमिक समय में सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को उनके घरों पर रोजगार मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा पलायन को रोका जा सके, मगर ये विडंबना देखिए कि विगत सरकार ने ऑर्डर दिया, कंबल उठाए, कुछ भुगतान किया, बाकी रहा। नई सरकार ने बनते ही इन पे पहल की थी, जिनको बुनकरों को बुलाया गया रांची और उनसे हिसाब किताब लिया गया। जो उस समय के उद्योग सचिव थे के रवि कुमार साहब, वो कभी यहाँ के उपायुक्त हुआ करते थे गोड्डा जिला के, तो उनकी पहल पर जो है सभी बुनकरों को वहां बुलाया गया और उनसे बाकी बकाया का हिसाब लिया गया, अकाउंट भी लिया गया, मगर वो किन फाइलों में दब कर रह गई और क्यों रह गई ये तो यहाँ के जिला के कोई पदाधिकारी बताने को तैयार भी नहीं है और अगर जानते भी है तो वो बताना नहीं चाहते। सवाल ये उठता है विभाग की आखिर इन बुनकरों का दोष क्या है? सरकार ने ऑर्डर दिया, इन्होंने अपने मेहनत से उसे बनाया, तो इनको मेहनताना मिल जाना चाहिए था, जो कि 2 साल से लंबित है। तो आखिर क्यों न ये पलायन को मजबूर हो विभाग? बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर पलायन रोकने के लिए एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है और उस बीच लोगों के सामने समस्याएं ऐसी कि और कोई विकल्प नहीं, जो काम किया गया उसका मेहनताना भी हासिल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में इनके लिए जिम्मेदार कौन है ये अब तक तय नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मंदिर परिसर में इस तादाद में लोगों की मौजूदगी है। कतारबद्ध होकर श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान कर पूजा करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं और सुख समृद्धि हासिल होती है। कार्तिक मास का पूर्णिमा तिथि है, इसमें गंगा स्नान, दान, देवता का पूजन करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु भगवान हमारे बाबा बैद्यनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर इच्छित वरदान अपने भक्तों को देते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति। बस इतनी भीड़ भाड़ जो है और ज़्यादा भीड़ बढ़े, यही कल्पना, यही कामना है। जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना यहाँ के लोगों को जो है पेट में जो है भोजन मिलेगा, अन्न मिलेगा। बाबा जो है यहाँ सभी को पेट भरने का जो है भरपूर सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं और बाबा के कारण ही ये देवघर चलता है। और यही बात मैं लगातार कहता रहा और फाइनली मेरी बात ही सत्य हुई कि बाबा का मंदिर खुलना जरूरी है, यहाँ भक्तों का आना जरूरी है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन गंगा स्नान का महत्व है। दान पुण्य करने के सभी कई तरह के मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि आज देवघर के शिवगंगा तट पर बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और कतारबद्ध होकर बाबा मंदिर आ रहे हैं। यह नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, यह बाबा मंदिर का है। अब बता दें आपको कि कोरोना काल के दरमियान इतनी भीड़ आज तक नहीं उमड़ पड़ी है जितनी आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन उमड़ पड़ी है। अब देख रहे हैं किस प्रकार से कतारबद्ध होकर लोग लाइन में लगे हुए हैं। अधिकांश के पास या कहें तो 90% लोगों ने मास्क पहन रखा है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी लोग
ये बाबा पर जलार्पण करेंगे, जो भी कामना करेंगे वो कामना कभी क्षय नहीं होता, यानी कि जो भी मनोकामना यहाँ आज मांगेंगे वो अवश्य पूर्ण होती है। यही कारण है कि आज देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में लोग भीड़ उमड़ पड़ी है। ऋतिक सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में स्नान करने का खास महत्व है। साहिबगंज में गंगा नदी के तट पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मुक्तेश्वर धाम घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर स्नान के लिए महिलाओं की काफी भीड़ दिख रही है। जयसलिया साहिबगंज संवाददाता निशांत ने। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। साहिबगंज गंगा घाट के ये नज़ारा को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान के लिए घाटों को उमड़ रहे हैं। विशेषकर जो महिलाओं की भीड़ आपको विशेष दिखाई दे रही है और लोग लगातार चले आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए। जिस तरीके से जो सुबह का पहल होता है उसके साथ ही भीड़ गंगा घाटों पर लगनी शुरू हो गई है और जिस तरीके से दिन ढलेगा श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ेगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना काल का भी असर है, ताकि गंगा घाट पर इस प्रकार की भीड़ उमड़ती है उसकी संख्या शायद कम है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि जिस तरीके से भीड़ जो दिन होगा उस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। खासतौर पर जो गंगा स्नान का गंगा स्नान के बाद दान पुण्य का जो महत्व है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दान पुण्य जो है गंगा स्नान के बाद महिलाएं आ रही हैं और जो भिक्षाटन है, जो गरीब लोग हैं, जो भिक्षु लोग हैं, उनको दान भी किया जा रहा है। तो दान पुण्य का विशेष महत्व होता है कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान के बाद। तो इस तरह से कह रहे हैं कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। निशांत, न्यूज़ 18